हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। सेट नंबर 3 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 और 5। आज से हम लोग दो सेट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागदशक। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? नागदशक को पराजित करके उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कलाशोक। किसने किया? कलाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कलाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कलाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्नंद। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित के अनुसार कलाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो महापद्नंदन। किसने किया था? पद्नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया? तो ये वजी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ? वजी के राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार अजातशत्रु ने शिलाकंठ और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने वजी राज्य के साथ युद्ध जब हुआ ना, तब इसने वजी के युद्ध के साथ हुआ, तब उसने शिलाकंठ और रथ मुसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन महाजनपद गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वजी, यहीं वैशाली। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होता है? आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपको मुंगेर और नालंदा से। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होता है? मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा किसके द्वारा किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री जो अब्दुल लतीफ़ था, वह किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये थे जैनुद्दीन हैबत जंग की। किनकी? जैनुद्दीन हैबत जंग की। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? किसने दिया या प्रदान किया? किसने दिया था एकाधिकार? मीर जाफर ने। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी? 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो तिरहुत के थे। तिरहुत प्रमंडल तिरहुत के ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूलिंग से संबंधित नहीं है? माने कौन सी व्यक्ति होम रूलिंग से संबंधित नहीं है? ये राजेंद्र प्रसाद नहीं है। मजरुल हक थे, हुसैन खां ये भी है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद होम रूलिंग से संबंधित नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार के गया जिला में आयोजित हुआ था। बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। 10 अगस्त 1929 को। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 ईस्वी में
पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह किए थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो सचिंद्र सन्याल को। किसको? सचिंद्र सन्याल को। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। कहाँ था? पटना। बिहार हेराल्ड के संस्थापक बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक आपको गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल थे? सचिवालय गोलीकांड में कौन व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें शामिल थे उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह, दोनों शामिल थे। उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह ये दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? करके 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये है आपको गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? छठा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का घनत्व, आपको बिहार का स्थान कौन सा है? तो छठा है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दास दौलतराम। कौन बने थे? जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध मुंगेर जिले से है। किस जिले से? मुंगेर। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नाचारी, जोगीड़ा और झिझिया, ये तीनों का लोक नृत्य बिहार से संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध समस्तीपुर जिले से था। किस जिले से? समस्तीपुर जिले से। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बेगूसराय जिले से था। किससे था? बेगूसराय जिले से था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितने रुपये की राशि? 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 जिला, तो 38 जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो ये किया गया था 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177 के तहत, अनुच्छेद 177 के तहत। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं तो ये राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद, तीनों ये राज्य विधानमंडल के अंग है, तीनों मिलकर ही राज्य विधानमंडल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 215। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 215। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 215। बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो देखिए 75 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75, बिहार विधानसभा में 243, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 में। 20 जुलाई 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति? तो राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्राह्योनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्राह्योनी पहाड़ी बिहार के गया जिला में स्थित है। 2021 में प्रसिद्ध कलवर महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? 2021 में प्रसिद्ध कलवर महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो यह किया गया था नागानकटी पक्षी अभयारण्य में। कहाँ किया गया था? नागानकटी पक्षी अभयारण्य में। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो जापान के। किसके? जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में स्थित है? तो गोपालगंज जिले में स्थित है थावे। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है। कौन है? NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत 1860-62 में किया गया। 1860-62 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? ये किया गया था 17 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर बी 17 फरवरी 2019 को। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिलों में से 22 जिला सीमावर्ती है। 38 जिलों में से कितने जिले सीमावर्ती है? 22 जिले। यह सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट सेट नंबर 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 में बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था आपको 3 जनवरी 2000 में। 3 जनवरी 2000 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? नवादा, अरवल तथा जहानाबाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? तो ये ऑप्शन नंबर कौन हुए? तो बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो ये हो जाएंगे आपको जाकिर हुसैन भी बने हैं और रामनाथ कोविंद बने हैं। 2 आदमी हैं जो ऐसे राज्यपाल भी बने बिहार का और राष्ट्रपति भी बने भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? ये है वित्तीय शक्ति, ये भी है, विधायी शक्ति, ये भी है, न्याय संबंधी शक्ति, ये भी है, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया? 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है? कौन सी जिला? पश्चिमी चंपारण। कौन सी जिला? पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया जिले का। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का ताप सर्वाधिक रहता है? तो गया जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? एक कैमूर जिला में सर्वाधिक पाई जाती है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र? कैमूर क्षेत्र। कैमूर के क्षेत्र यानी कैमूर के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह कुर्सेला। कुर्सेला के पास कोसी और गंगा का मिलन होता है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन नदी को जाना जाता है। किस नदी को? सोन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है आपको सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितने नंबर पे है? ये है आपको पहले नंबर पे। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है? पहला। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? कृषि रोड मैप की शुरुआत प्रथम 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों को चयन किया गया है? जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 13 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक राम हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित है? सेवक राम हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित है? यह है आपको पाल कला शैली से। किस कला शैली से? पाल कला शैली से। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। 61.8% है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है? बिहार की सर्वाधिक अनुसूचित आबादी वाला जिला कौन है? ये है गया। कौन है? गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री 1632 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? पटना में 1857 के विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। मौलवी विलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ते शांति नारायण थे। कौन थे? शांति नारायण। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? ये स्थापित किए थे 1913 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने किया। कौन किए थे? राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो ये किए थे मुजफ्फरपुर में। कहाँ किए थे? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया? बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया? तो ये किए थे हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। ये किए थे हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद किया। किसने किया? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो ये थे सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह के रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? यह एक महिला नेतृत्व की थी। ये थी भगवती देवी। भगवती देवी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में एक जुलूस निकाली थी जिसका नेतृत्व भगवती देवी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया 1930 में। कब किया गया? 1930 में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो एक किए आपको मोहम्मद यूनुस। किसने किए? मोहम्मद यूनुस। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण में से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो ये कराए थे आपको राजकुमार शुक्ला। कौन कराए? राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कन्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कन्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो मगध में पटना और गया जो है यह सम्मिलित था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? लिच्छवी। ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से।
बिहार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने सॉरी बिंबिसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? ये किए थे 493 ईसा पूर्व में। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या कर दी। किस राज ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? एक उदयन। पाटलिपुत्र को कौन राजा सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया है? देखिए, अश्वघोष के द्वारा किया गया रचना, इसमें तीनों का वर्णन मिलता है, बुद्ध चरित्र भी की, सूत्रलंकर भी और सौदरनंद भी, ये तीनों की रचना इसमें सम्मिलित है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।